नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं मनीष शर्मा। तो राजस्थान में अब होगी पढ़ाई, यानी एआई राजस्थान में अब स्कूल में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है जल्द ही। पारंपरिक पहचान रखने वाली स्कूली शिक्षा अब आधुनिक दिखाई पड़ेगी। कक्षाओं में बच्चे किताबों के साथ साथ तकनीक का ककहरा भी पढ़ेंगे, सीखेंगे, ताकि वो कंपटीशन से भरी दुनिया में जब स्कूल से निकलें तो फौरन रोजगार पाने लायक वो हो सकें। और ये तकनीक होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन, जो इन दिनों दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्द है। सीएम भजनलाल हाल ही में जब दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहे तो वो सियोल टेक्निकल हाई स्कूल गए, जहां बच्चे समय और ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं और रोज़गार पा रहे हैं और देश की भी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। अब उसी तर्ज पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएसई ने 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए इसे लागू करने का फैसला लिया है। अगला जो सत्र होगा 2025-26, उसमें आपको 12वीं के बच्चे वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो ट्रेनिंग ली जाती है कौशल विकास को लेकर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। फिलहाल मामूली कौशल शिक्षा के बजाय एआई के जरिए ऑटोमेशन, एआई आधारित कामकाज, उसका दैनिक जीवन में उपयोग, व्यक्तिगत डेटा, गोपनीयता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर इनोवेशन जैसे टॉपिक्स बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। दावा किया जा रहा है कि इससे आधुनिक तकनीक सीखने से बच्चों के रोजगार के अवसर तैयार होंगे और आधुनिक जो दुनिया बन रही है उसमें वो कदम ताल कर सकेंगे राजस्थान के बच्चे, जो खासतौर पर राजस्थान की शिक्षा कई पैमानों पर पिछड़ती रही है। अब एआई के दौर में वो बाकी स्टैंडर्ड जो दुनिया के हैं उससे कदम ताल कर सकती है। तो इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद होगा, करियर काउंसलिंग होंगे, एकेडमिशियंस होंगे। उससे पहले आपको ग्राफिक्स भी दिखा देते हैं। तो फायदे यही हैं कि बच्चे इसमें आधुनिक तकनीक से रूबरू होंगे, तो फायदों के साथ साथ नुकसान भी हैं, वो आप देख सकते हैं। व्यक्ति, समुदाय, व्यवसायों को नुकसान हो सकता है। निजता और गोपनीयता हमेशा दांव पर रहती है। मशीन और तकनीक पर निर्भरता ज़्यादा हो जाती है। इससे बच्चों को खासतौर पर देखा जाए तो जो एक मानवीय विवेक है, जो एक स्वयं क्षमता विकसित होती है, वो तकनीकी निर्भरता के कारण कमज़ोर हो सकती है। ये इसके नुकसान हो सकते हैं। और खासतौर पर बच्चों को लेकर जो कहा जा रहा है, टेक्नोलॉजी, डीप फेक जैसी, चीटिंग जैसी जो रिस्क हैं, उसके चलते भी नुकसान हो सकता है। तो वर्चुअल टीचिंग असिस्टेंस होगी, ये इसके फायदे हैं। डिफिकल्टी लेवल एडजस्टमेंट हो सकता है। बच्चों का जो गैप है, जो लर्निंग गैप है, वो ख़त्म हो सकता है। शिक्षा की डिस्पैरिटी ख़त्म हो सकती है। एआई ड्रिवन चैटबॉट तुरंत जवाब देंगे बच्चों को। स्पीच रिकॉग्निशन हो पाएगा। वो समझ पाएंगे कि जो चीज़ें कक्षा में प्रैक्टिकल नहीं सीख पाते, वो तकनीक सीधे सीख पाएंगे। 24/7 ट्यूटरिंग होगी, यानी कभी भी आप मॉड्यूल से सीख सकते हैं। रियल टाइम फीडबैक मिल जाता है बच्चों को पढ़ाई करते वक्त। जो इम्तिहानों में मिलता है, यहाँ पर सीख कर फ़ौरन एआई आपको बता देगा। जटिल समस्याएं भी सुलझाने में फ़ायदा होगा। हमने अभी ये विचार किया है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक को जो हमारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, व्यावसायिक शिक्षा के विषय हैं, उनमें आईटी विषय में शामिल किया जा सकता है। और साथ ही जो 9वीं से 12वीं तक के साइंस के विषय हैं, उनमें भी इसको शामिल किया जा सकता है, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, उनको इसका ज्ञान प्राप्त हो सके। रवि जी, अभी जिस तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट है एआई को लेके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें भी लागू करने जा रही है, क्या कुछ भविष्य देखते हैं एआई? डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा कदम है राजस्थान सरकार का। और अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको एआई की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और स्टूडेंट्स को अपग्रेड भी होना पड़ेगा। और जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं हमारी, उसके अंदर आपको चाहिएगा डेटा
को रिफ़ाइन करने के लिए भी हमारे को लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी से हम स्टूडेंट्स को रेडी करेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए बेनिफिशियल है ये। लेकिन सर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक तरफ जो आप अमेरिका की बात कर लीजिए, यूएस की बात कर लीजिए, वहाँ पे एआई को लेके स्पेशली एक बजट डिसाइड होता है, और अब राजस्थान के अंदर जिस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट में एआई को लेके जो सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाए, क्या कुछ भविष्य लगता है रोजगार के कैसे मतलब अवसर लेके जाएंगे एआई को लेके, किस तरीके से लोगों का जो जीवन है वो इजी हो जाएगा? बिल्कुल, बजट की हम बात करें तो हमको बजट बढ़ाना भी पड़ेगा इसके ऊपर, और हमको हमारे टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर राजस्थान गवर्नमेंट 12th क्लास के अंदर लेके आ रही है तो टीचर्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, और इससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। कई लोगों में मिसकंसेप्शन है कि रोज़गार कम होगा, डेफिनेटली इसमें बढ़ेगा रोज़गार, लेकिन इसमें एक ही शर्त रहेगा कि अपग्रेड होना पड़ेगा आपको। किस तरीके से सर रोज़गार के अवसर स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ेंगे, सर्विस इंडस्ट्री में बढ़ेंगे, ऑटोमोबाइल में बढ़ेंगे आपके, इवन ट्रेनिंग्स में बढ़ेंगे आपके। तो रोजगार को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठते रहा है उस पर भी बात होगी, और बच्चों की लर्निंग को लेकर भी बात होगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त मेरे साथ 4 खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर उषा खरे फॉर्मर प्रिंसिपल हैं शासकीय कन्या उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय एमपी से हैं। आलोक पांडे एकेडमिशियन हैं। मुकेश चौधरी आप एनडीटीवी पर अक्सर देखते हैं, साइबर मामलों के जानकार हैं। और तन्मय राव करियर काउंसलर हैं। चारों का बहुत स्वागत है। अब शुरुआत में डॉक्टर खरे आप ही से कर लेता हूं, क्योंकि आपने सीधे तौर पर बच्चों से लंबा वास्ता रहा है पढ़ाई को लेकर और नवाचारों को लेकर। आपको क्या लगता है अभी जो एआई का ये जो इंट्रोडक्शन है स्कूल्स में जो किया जा रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग के अलावा पाठ्यक्रमों में भी शामिल करने की बात हो रही है, क्या स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर उस लिहाज से तैयार है बच्चों को पढ़ाने के लिए? क्योंकि सबसे अहम बात तो ये कि बच्चों को पढ़ाएंगे तो शिक्षक ही, तो जब शिक्षक भी एआई में ट्रेंड होंगे तो बच्चे एआई पढ़ पाएंगे। तो आपको क्या लगता है अपने एक्सपीरियंस में कि एआई का बात तो बहुत हो रही, दुनिया भर में एक बड़ा बज़वर्ड है एआई, सब सीखना चाहते हैं, सब उसके पास जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन सीखने सिखाने का जो स्तर है उसके लिए हम कितने तैयार हैं, स्कूल्स कितने तैयार हैं? जी जी जी, नमस्कार। मैं यहाँ पर एक सतर्कता वाली बात करना चाहूंगी। हम लोग 2014 से डिजिटल एजुकेशन को लेकर बहुत सेंसिटिव थे, बहुत कई तरह के प्रोग्रेस हमने अपने स्कूल में की थी, और वोकेशनल या आईसीटी लैब वगैरह माइक्रोसॉफ्ट की लैब बनाने के बाद हमने ये देखा कि कॉन्सेप्ट तो आ जाते हैं, पर जो हमारे सिखाने वाले टीचर अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो बच्चों को ट्रांसमिट करने में बहुत परेशानी होती है, और उनके वो रिजल्ट उतने अप्रोप्रिएट नहीं मिलते हैं जो हमें मिलना चाहिए। तो मैं सभी को सबसे पहले तो ये सलाह दूंगी कि किसी भी प्रकार की लॉन्चिंग अगर की जाती है तो उसकी फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट है उसको पहले ध्यान रखा जाए। लैब अकेली बनाने से कुछ नहीं होता है। लैब को जो रन करने वाले टेक्निकल हैंड्स हमारे पास होने चाहिए, उनकी लर्निंग अच्छी हो, उनको नॉलेज अच्छा हो, वो प्रॉपरली ट्रेंड हो, और टीम हो कि अगर कभी कोई डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो तत्काल उसको सुधरवा सकें। तो बहुत अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। 21वीं सदी के सारे चैलेंजेस को सीखने के लिए ये बहुत अच्छी उम्र होती है एडोलसेंस स्टेज में। अगर ये बच्चे स्कूल के एनवायरनमेंट में ये चीजें उनको मिलना शुरू हो जाती हैं तो मान के चलिए आगे ये फिर नॉलेज उनको एक्साइटमेंट भी देता है, और फिर वो उस तरह के सब्जेक्ट को चूज करके आगे की अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि जो भी स्ट्रक्चर राजस्थान गवर्नमेंट इसको तैयार कर रही है उसमें बेसिक नीड्स, बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक फंडामेंटल लोगों का, नॉलेजेबल लोगों का स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, तभी इसको अच्छे से लॉन्च किया जाए। बिल्कुल, अब तभी इसको लॉन्च किया जाए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाया जाने की ज़रूरत है। मुकेश, आपको क्या लगता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में इस वक्त पर? और ख़ासतौर पर जब बात होती है, क्योंकि जब अगर हम साइबर जानकारों की बात करें तो गिनती पे लोग समझ आते हैं जो ढंग से इस पूरे डोमेन को समझ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और उसमें भी जब अगर स्कूल में इसको लेकर जाया जाए, क्योंकि आज भी सरकारों के स्तर पर देखें तो डिपार्टमेंट्स की जब बात हो किसी भी लेवल पर साइबर को लेकर के या फिर एथिकल हैकिंग को लेकर के, बहुत कम लोग हैं जो उस तरह से डीप समझते हैं और काम करते हैं इसको लेकर। स्कूल्स में आना, जो बच्चे हमेशा किताबों से पढ़ते रहे हैं, उन टीचर्स के लिए कितना मुश्किल होगा, कितना डिफिकल्ट होगा? क्या आप जैसे टीचर्स मिल पाना कितना आसान होगा स्कूल्स के लिए और सरकारों के लिए? आपको क्या लगता है? जी सर, मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगता है ये रोल, बिकॉज
ये जो एआई है, बेसिकली एआई को ज्यादातर लोग जो समझते हैं कि हाँ चैट जीपीटी पे आप अपना क्वेश्चन पूछो और किसी भी तरीके का आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी एक काफी हद तक है ना, बहुत लिमिटेड नॉलेज है लोगों को एआई के बारे में, क्योंकि एआई से सिर्फ वो फैसिलिटी ले रहे हैं। जब एआई को समझना स्टार्ट करेंगे, उसके मॉडल्स कैसे बनते हैं, एआई में जनरेटिव एआई क्या होता है, उसकी जब डिटेलिंग में जाएंगे तब देखेंगे मैथमेटिक्स के कितने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इतना आसान नहीं है। बहुत लॉजिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत आपको पढ़ना होगा उसके लिए। तो टीचर्स की अवेलेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और टीचर्स कितने वेल ट्रेंड होते हैं और कितना आप वो समय दे पाते हैं, क्योंकि हर कोई टेक्नो फ्रेंडली नहीं हो सकता, आसान नहीं है ये। आप पढ़ के पढ़ाने वाला काम नहीं है ये, क्योंकि ये रेगुलरली मॉडिफाई होता रहेगा, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी होती है वो अपडेट होती रहती है। तो एक बार ट्रेनिंग दे के भी ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्रेनिंग का कोई कोर्स अटेंड किया और आके आपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बहुत चैलेंजिंग होता है। जितना हो सकता है कि वो पढ़े, उससे ज्यादा बच्चा पढ़ के आ जाए अगले दिन और टीचर से ज्यादा सवाल पूछ ले और टीचर वहां पे अटक जाए। तो यहाँ पे फैकल्टी के लिए, उस टीचर के लिए अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की बात भी है कि अगर उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं है, तो ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो पढ़ के पढ़ाया जा सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से यहाँ पे नॉलेज की होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम से भी काम चल जाएगा और एक अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी से भी काम चल जाएगा। बट यहाँ पे बहुत एडवांस नॉलेज होने की रिक्वायरमेंट है, और टीचर को मुझे नहीं लगता कि एक एक साल भर की ट्रेनिंग दी जा सकती है और टीचर्स को इतना फ्री टाइम मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा चैलेंज रहेगा यहाँ पे फैकल्टीज। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इसको इस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जो रिकॉर्डेड वीडियोज हैं वो अवेलेबल करवाए जाए, उसके थ्रू इस ये फिर भी आसान हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत मजबूत बात एक तरह से कहीं पॉइंट आपने उठाया है कि ये टीचर्स, जो मौजूदा टीचर्स हैं, उनको किसी वोकेशनल कोर्स के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग देकर वो उसके काबिल नहीं हो सकते हैं कि बच्चों को, क्योंकि डीप लर्निंग का मामला है। अब मुकेश, जरा ये भी बताइए कि क्या कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए 9वीं कक्षा में साइंस के सब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करना? यह एक लेवल और ऊपर होना चाहिए, कॉलेज तक इसको लेकर जाया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है 9th क्लास में वो जो बच्चे की मेंटल इक्विपनेस है वो उतनी रहती है इन सब इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने को लेकर? मेरे ख्याल से टॉपिक काफी कॉम्प्लेक्स है, बट उसके स्टेजेस होते हैं। स्कूल लेवल पे आपको सर्टन, जैसे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन होती है जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, ये बहुत अर्ली क्लास में डेफिनेशन बता दी जाती है। फिर उसके बाद में लेटेस्ट क्लास पे उसका एक चैप्टर आएगा। फिर जब वो आगे जाके मेडिकल साइंस लेते हैं तो उसके अंदर पूरा हो सकता है कि उसके ऊपर डिटेल्ड में सब्जेक्ट पढ़ें। तो ऐसे ही लेवल्स उसके जरूर डिफाइंड होंगे कि क्लास 9-10th में एक सर्टेन लेवल होगा, एक चैप्टर हो सकता है, आगे जाके हो सकता है और डिटेलिंग होगी, और जितना जितना वो सीनियोरिटी को गेन करते जाएंगे, हायर स्टडीज करेंगे, उतना उसको डीप में या डेप्थ में पढ़ेंगे। तो ये अभी टाइम होना बचेगा और इसी के हिसाब से इस कोर्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कुछ पार्ट प्रैक्टिकल का भी रहेगा, पर बहुत ज्यादा एडवांस मुझे नहीं लगता कि अर्ली स्टेज पे करना अच्छा है। बट यहाँ बच्चों को मोटिवेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं ये, बिकॉज उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव साइड्स पता होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एआई हर डिवाइस में यूज हो रहा है। स्मार्ट वॉच में यूज हो रहा है, घर में टीवी में यूज हो रहा है, आपके लैपटॉप में यूज हो रहा है। अब जो जितने भी नए मोबाइल फोन्स उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, सब में एआई यूज हो रहा है। जैसे अभी आईफोन ने iOS 18 लॉन्च कर दिया, उसके अंदर आप आंखों के मूवमेंट से कोई भी ऐप ओपन कर सकते हो, कहाँ पे क्लिक करना है आपको आंखों से ही सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल। तो ऐसे फीचर्स और टेक्नोलॉजीज आ गई जिसके साइड इफेक्ट्स पता होना बच्चों के लिए और बहुत जरूरी है। काफी तो स्कूल के बच्चे बड़े एडवांस है टेक्नोलॉजी को लेकर के, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को लेकर के। तो एक तरह से कहें कि वो बड़ा चैलेंजिंग भी हो जाता है स्कूल में, अगर टीचर उस हिसाब से पढ़ाने में सक्षम ना हो तो। अब मैं आलोक पांडे जी आपका रुख करना चाहूँगा। एक ज़माने में कहा गया जब गूगल आया था कि भाई अब तो गूगल बड़ा है गुरु से, लेकिन अब एआई आ जाएगा तो फिर तो गुरुजी की क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगी? गुरु की इंपॉर्टेंस हमेशा रहती है। गूगल आ गया तो भी गुरु है। शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध है, जब तक मानव जाति है तब तक रहेगा। उसके रूप बदल जाएंगे, उसके रूप बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि शिक्षक और विद्यार्थी के टीचर की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब जैसे एआई आ रही है, अब एआई तो दुनिया की सच्चाई है। अब हम इसे आंख मूंद लें या हम अपनी जनरेशन को प्रिपेयर करें। तो जो भारत सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नीति है, उसमें ये बात एक बेसिक रूप से एक्सेप्ट की गई है कि जो कमिंग वर्ड है उसके साथ हमारी एजुकेशन को जोड़ना। अब बात आती है कि हम कब जोड़े। तो जैसे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा था, जब हमारी बहन बात कर रही थी कि जब इलेक्ट्रिक कारें आई,
कि पहले इलेक्ट्रिक कारें बनाई जाए कि पहले चार्जिंग स्टेशन बनाया जाए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक कारें बनी, फिर चार्जिंग स्टेशन बन गए। तो मेरा मतलब ये सिर्फ है कि हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। एआई भी एक टेक्नोलॉजी है और हमारा जो अगली जनरेशन है वो सक्षम है। जैसे मेरा बेटा है, वो 12 साल का है, तो मैं जी। उससे कहता हूँ बेटा बताओ तुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसा होगा। अगली जनरेशन हमसे टेक्नोलॉजी में ज्यादा बेहतर होती है, इसलिए बिल्कुल। उनकी एज फैक्टर से डरने की जरूरत नहीं है कि वो कम एज के हैं तो देर में समझेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम एज के हैं तो ज्यादा जल्दी समझते हैं। हमें केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है। एक मेरा सुझाव है शिक्षाविद के नाते, हम इन जो हमारे जो टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, इन पर एक लोड न डाल करके हर स्कूल के लिए या एक 4-5 स्कूलों में एक अलग से एक्सपर्ट है जो टेक्नीशियन है उसको जोड़ें, तो शायद हम ज्यादा बेहतर कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू हमारे जो टीचर्स हैं जो बच्चों को दूसरी तरह की ठीक है। सारी शिक्षाएं देती है। एक ही तरह के शिक्षकों से एक सब तरह की शिक्षा दिलाना वो शिक्षक के साथ भी अन्याय है। ठीक है, ठीक है। तन्मय करियर काउंसलर हमारे साथ मौजूद है। तन्मय, आप तो काफ़ी बच्चों को सलाह देते हैं कि क्या करियर ऑप्शन लेने चाहिए, किस किस तरह से अपने इंटरेस्ट डेवलप करें, लेकिन एआई जब क्लासेस में आएगा तो सभी को सीखना पड़ेगा। अब इसमें तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे की दिलचस्पी नहीं है और अगर उसको पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है तो सब बच्चों को सीखना कंपलसरी होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ऐसा है कि ज़रूरी नहीं हर किसी को लुभाए। कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ उसके लिए काम करना चाहते हैं, कुछ टेक्निक बनाना चाहते हैं। तो इसमें कैसे डिफ्रेंशिएशन करना चाहिए आपको लगता है, और क्या पोटेंशियल आपको नज़र आ रहा है ये अगर बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो इसको लेकर? नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरे जो साथी पैनलिस्ट हैं उन सभी साहबों ने बहुत अच्छे से बता दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे उपयोग में आ सकता है और दुरुपयोग में भी आ सकता है। पर करियर काउंसलिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे ऐसे नए जॉब्स आने वाले हैं और बहुत सारे अवसर आएंगे जॉब्स को लेकर और काफी उत्थान होने वाला है। हम लोग जिस तरीके से हम लोग अभी वर्क करेंगे, वर्क कल्चर चेंज होगा और आपको एफिशिएंसी दिखाई देगा। बहुत उत्थीन टाइप से आपको लोगों की कामकाज दिखेगा। और आप अगर पढ़ाई के मामले में भी देखेंगे तो बच्चे काफी बेहतर तरीके से वो अपने सिलेबस को, करिकुलम को वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि गूगल जब तक गूगल है उसमें काफी चीजें दी गई हैं, वो लिमिटेड टाइप से दी गई हैं। बट आप अगर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चलेंगे तो वो एक बहुत बड़ा एक ओशन है, एक संसार है। उसके अंदर आप जाएंगे तो हर एक चीज का आपको आंसर मिलेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही आया है। तो जब हम बात करते हैं कि ये इसका कोई दुरुपयोग या इससे कुछ कोई डिफरेंट टाइप से आपको अगर उससे हानि होगा तो आई डोंट थिंक वो है। और अभी हम लोग बच्चों को भी यही सलाह देते हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से यूज करिए एंड उससे आप अवसर निकालिए। सो जैसे डेटा साइंस है और काफी रोबोटिक्स के अंदर देयर आर सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो उन सबको आपको यूज करना चाहिए। और इससे मतलब ये तो बहुत ही खुशनसीब वाली बात है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा पहल लिया है। और इस प्राइमरी समय में जब बच्चों को ये सिखा देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स, सो बच्चे भी बहुत उनके माइंडसेट भी और डीपन हो जाती है और रुचि आ जाती है उन लोग को उस विषयों में। सो हम लोग जैसे मैं करियर काउंसलिंग यूपीएससी के बच्चों को करता हूं, तो हमारे यूपीएससी के बच्चों को, एस्पिरेंट्स को भी आज के डेट में एक आंसर लिखने के लिए उनको 360 डिग्री का आइडिया होना चाहिए कि वो विषय, उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हैं, और फिर आपको अपना खुद का एक व्यू पॉइंट देना पड़ता है। सभी नीतियों को, पॉलिसीज को सरकार ने जो जो बनाए हैं एजेंडाज, उन सबको याद करते हुए तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये सब आप विषय जान सकते हैं। नहीं, एक सवाल जो और डॉक्टर उषा खरे, मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि
ह्यूमन इंटेलिजेंस का तो कोई एक तरह से कहें कि सानी है नहीं, ह्यूमन इंसानों ने इसको बनाया, हर तकनीक को और एआई को भी बनाया। लेकिन आपको लगता है कि जो वो उम्र होती है स्कूलों में बच्चों के मानसिक विकास की, 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में बोर्ड्स के एग्जाम्स, फिर 12th में बोर्ड के एग्जाम्स, एआई क्या अब उतनी ज़रूरत हो गई है कि क्या इस तरह से इसको करिकुलम में बिल्कुल शामिल करना चाहिए? या जैसा बाकी पैनलिस्ट भी बता रहे हैं, अभी तन्मय ने कहा, हालांकि मुकेश कह रहे थे कि उतना तैयार नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, क्योंकि मैं पढ़ ये भी रहा था, जब टीचर्स की बात होती है तो राजस्थान का ही मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, सरकारी स्कूलों में हालत ये है कि 10-10 हज़ार स्कूल तो ऐसे ना, सिर्फ पूरे स्कूल में एक ही शिक्षक है। आप पहले मौजूदा व्यवस्था सुधार लीजिए कि बच्चों को पढ़ाई स्तर वो सुधरे, उसके बाद एआई पर जाया जाए, सीधे तकनीकी शिक्षा दे दी जाए, रोजगार के लायक बना दिया जाए। जी, फिर मैं फिर से रिपीट वही बात करूंगी कि जैसे मैं जिस संस्था में प्रिंसिपल थी, वहां मेरे पास रोबोटिक्स लैब और 5 तरह की लैब पर मैं काम करवा रही थी। तो ये डिपेंड करता है उस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन या लीड रोल में वहां का प्रिंसिपल या हेडमास्टर कैसा है। अगर वो थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ संसाधन, कुछ ट्रेनिंग्स और कुछ लोगों को जुटाने में वो भी मददगार साबित हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल पर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत अधिक होते हैं, किसी एक चीज को लेकर सारे पैरामीटर तय नहीं किए जा सकते हैं। अगर सरकार कुछ लॉन्च कर रही है तो सरकार को कई फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीजों पर विचार करना पड़ेगा। यंग जो बच्चे हैं, नहीं एक मिनट, यंग जो बच्चे हैं उनको अवसर देकर उनको अपॉइंटमेंट देना पड़ेंगे, उनको स्कूलों की परिधि से जोड़ना पड़ेगा, तब ये जाकर सक्सेस होगा, अन्यथा थोड़ी सी सफलता में संदेह रहेगा। ठीक है। पांडे साहब, मानते हैं आप कि एक तरह से जो एक विषमता है वो तकनीकी क्षमता रखती है, उस विषमता को खत्म करने की, बच्चे शहरों में, विदेशों में जो पढ़ाई करते हैं वो अगर तकनीक को देखें, इंटरनेट को देखें, तो वो सारा बैरियर खत्म हो गया है। अगर एआई इंट्रोड्यूस होता है हमारे यहाँ स्कूलों में भी, सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे भी तकनीक पढ़ेंगे, आधुनिक शिक्षा लेंगे, वो एक विषमता खत्म तो करती है ये तकनीक, एआई। बिल्कुल करती है, लेकिन इसके राजस्थान सरकार को और उसके अंदर जिन जिन राज्यों में लगेगा उसे माँ दुर्गा का अवतार लेना पड़ेगा, उसे आपकी पूजा होना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे स्कूलों, 10,000 स्कूल ऐसे हैं, तो वहां आपको शिक्षक उपलब्ध कराना होगा, लेकिन हम वेट नहीं कर सकते, उसका भी वेट नहीं कर सकते। हमें एआई के साथ भी सामंजस्य बनाना है, और हमें जो हमारे स्कूल में एजुकेशन में हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, हमारे टीचर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि माँ दुर्गा का अवतार बनना होगा। बस एक ही लाइन में सारी चीज हमारे दर्शकों को समझ में आ गई होगी। बिल्कुल। अब मुकेश, आप अभी भी मानते हैं कि जो टीचर्स हैं, कम से कम उनको किस तरह से तैयार किया जाए, जो इसको, क्योंकि हमेशा शिक्षक तो ज्यादा जानता है, अपने चेलों से कहा जाए, गुरु चेले से या शिष्यों से ज्यादा जानता है, तो वो टीचर्स किस तरह से तैयार होंगे? एक्सपर्टीज, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स तो लेकर आ सकते हैं, लेकिन वो भी कितनी तादाद में लेकर आ पाएंगे? अल्टीमेटली टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। टीचर्स का एक तो विलिंगनेस इसमें होना बहुत जरूरी है कि टीचर विलिंगली कितना चाहते हैं अपने आप को अपग्रेड करना, क्योंकि एक सर्टेन एज है। अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हर एज में आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। आप कितना अडॉप्ट करने के लिए रेडी हैं, कितना अपने आप से कन्विंस्ड हैं, और कितना अपना टाइम देंगे। हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से सारी फैसिलिटीज ना मिल पाए, बट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया, अब ये टीचर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है अपने आप को अपग्रेड करना, क्योंकि बच्चों के पास में मोबाइल फोन का, इंटरनेट का एक्सेस है, वो हो सकता है टीचर से ज्यादा पढ़ के आ जाए। एक ओवरनाइट स्टडी हो सकता है कि अगले दिन का आपका जो लेक्चर है वो आपके लिए मुसीबत बना दे। तो और यहाँ पे जो स्कूल्स हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट है, उसको ये ध्यान रखना होगा कि एआई एक बेसिकली डबल एज स्वॉर्ड है। आपको समझाना भी पड़ेगा, उसके एथिक्स बताने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की डेप्थ में जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से अभी नहीं रहेगा स्कूल्स में, बट वहां पे एथिक्स समझाना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ केस आ गए। एक बच्चे ने रिसेंटली, माइनर बच्चा है, जिसने एआई एक एप्लीकेशन को यूज करके, एक वेबसाइट को यूज करके एक लड़की के न्यूड फोटोज इंटरनेट पे अपलोड। बिल्कुल, यही बड़ी चुनौती की साइड इफेक्ट्स जो है उस पर भी बहुत बात हो रही है एआई पर। तन्मय, आखिर 30 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या एक बैलेंस स्ट्राइक किया जा सकता है एआई को लेकर, और जो बच्चे इसे सीखेंगे, क्या आप उन्हें कहना चाहेंगे, और कम से कम जो शिक्षा का जो पूरा करिकुलम है उसमें इसको अगर शामिल किया जाएगा अब, तो किस तरह से शुरुआत होनी चाहिए? क्या कोई बुनियादी शुरुआत होनी चाहिए, या फिर बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से पूरे इकोसिस्टम को तैयार करना चाहिए?
या सरकारें अपनी बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से देखें? जी बिल्कुल, भविष्य पूरा एआई का ही है। और बच्चे अगर बेसिक्स समझ लें एआई की जल्दी से जल्दी, तो उनके लिए करियर बनाना एक बहुत ही सरलता से हो जाएगा, क्योंकि हर एक करियर में एआई आएगा ही आएगा। ठीक और है, ठीक है, या ठीक है। एआई तो आई है, अब मतलब वही देखना पड़ेगा कि कितने स्कूलों में किस तरह से इसको आगे लेकर जाया जाएगा। लेकिन भविष्य निश्चित रूप से तकनीक जब भी आती तो उज्जवल होता है, लेकिन कैसे संतुलन साधा जाए ये भी एक बड़ा सवाल होता है। बहुत शुक्रिया, आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।